नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, अपन पढ़ रहे हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशो एक्सरसाइज 6, जिसमें अपन ने कल छोटी छोटी बातें बताई और एक टेबल आपके सामने मैंने बनाना सिखाया और उसको आपने याद भी कर लिया होगा। और देखिए बच्चों, अगर आपको सारणी याद नहीं हो, टेबल याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो की अगर वो टेबल याद नहीं है तो आप इसके क्वेश्चनों को नहीं बना पाओगे। इसलिए आपको वो वैल्यूज आपको याद रखना ही पड़ेगा और कोई यहाँ पर उपाय है नहीं इसका दोस्तों। तो यहाँ पर अपन कल 2 उदाहरण अपन कंप्लीट कर चुके थे। मैं एक बार फटाफट आपके सामने उस टेबल का रिवाइज कर देता हूँ और ध्यान से उस टेबल को फिर से देखने का। हमारे पास होता है 0 डिग्री और होता है 30 डिग्री और होता है 45 डिग्री और होता है 60 डिग्री और क्या होता है 90 डिग्री। हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और होता है क्या बच्चों कोसेक थीटा। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और इसकी बात कर रहे थे, मैंने कल बताया था कि अगर साइन 0 का मान लेना है, देखो थीटा 0 रखना है, फिर थीटा 30 रखना है, फिर 45, 60 और फिर 90 इस प्रकार से। तो बच्चों साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। कोस में कर देंगे इसके उल्टा, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान सेम रहेगा 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। फिर अपन ने tan में बताया था कि साइन के मान में कोस के मान का भाग दे दो, तो tan थीटा tan 0 का मान क्या होगा 0 और इसका क्या हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का 1 और tan 60 का √3 और tan 90 का क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव अनंत। कोट में इसका उल्टा कर देते हैं तो कोट 0 क्या हो जाएगा अनंत, कोट 30 क्या हो जाएगा √3, कोट 45 क्या हो जाएगा 1 और कोट 60 क्या हो जाएगा 1/√3 और कोट 90 क्या हो जाएगा 0। कल मैंने आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह से समझाई थी बच्चों, इसलिए मैं एक बार इसका रिवाइज कर रहा हूं यहां पर और फिर अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। और मैंने पहले ही कहा था कि याद तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही सेक थीटा करते हैं, सेक किसका उल्टा होता है कोस का। तो बताना यहां पर सेक 0 का मान क्या होगा 1 होगा, सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, सेक 45 का मान क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, सेक थीटा का मान क्या सेक कितने का 60 का मान क्या हो जाएगा 2 और सेक 90 का मान क्या हो जाएगा अनंत। समझ में आ रही है। अब कोसेक उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा क्या अनंत। कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2, कोसेक 45 का ऐसे कैसे रहेगा 2, कोसेक 60 का मान करूंगा तो हो जाएगा क्या √2 नहीं 2/√3 और कोसेक 90 का मान क्या हो जाएगा 1। तो ये सारणी अपन कल कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। 2 उदाहरण अपन ने कर लिए थे, आज उदाहरण नंबर 3 से करेंगे। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 3 पर। टेबल याद है तो ये प्रश्न आप बहुत आसानी से कर लोगे। वैसे मैं करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, लेकिन आपको भी फिर बिना देखे करना है और टेबल को याद करना है। इसको एक अलग पेज में बनाकर लिख लो और इधर उधर घूमते फिरते इसको 2-5 मिनट के लिए देखा करो, जिससे ये याद हो जाए, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा बोल रहा है, कल 2 एग्जाम्पल अपन कर चुके थे बच्चों, आज पढ़ रहे हैं अपन एग्जाम्पल 3। उदाहरण 3 पे काम करने वाले हैं और उदाहरण 3 हमसे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 4 sin 30 डिग्री, 4 sin 30 डिग्री, सिद्ध कीजिए कि 4 sin 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 3 कोज 60 डिग्री प्लस में 3 कोज 60 डिग्री, 3 कोज 60 डिग्री, tan 45 डिग्री, ये बराबर है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री
2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री को यहाँ पर आपकी बुक में 60 दे रखा होगा, यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है जो कि गलत है, उसको थोड़ा सा भी देख लेंगे और अगर 60 होगा तो फिर 60 से ही करेंगे, लेकिन वैसे 45 से सही करवा करके बना रखा है। ठीक है बच्चों, देखना अब इसको हल करना है बच्चों और हमें निकालना है, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करने का मतलब समझ गए ना, ये एक तरफ से एक तरफ का ये है, ये बायां पक्ष ये है, इसका दायां पक्ष ये है, जिसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। अगर मान लो जो इसका मान है वही इसका मान आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा, अगर जो इसका मान है इसका मान नहीं है तो इसका मतलब ये सिद्ध नहीं होगा। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर 4 4 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन स्क्वायर 60 डिग्री गुणा में चल रहा है तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। इसका क्या कर दो स्क्वायर। मैं लेके चल रहा हूं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेके चल रहे हैं। ऐसे ही प्लस में 3 कोज 60 का मान क्या होगा 1/2, tan 45 का मान क्या होगा 1। इधर अपन LHS लेके चलेंगे। LHS में क्या है हमारा 2 सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान कितना होता है √2। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और माइनस में कोसेक स्क्वायर 90 का मान क्या होता है 1 का क्या जाएगा स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं ये बात, ये मान अपने को पता होने चाहिए। अगर ये दोनों मान अगर बराबर हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। अब देखना इसको हल करते हैं। देखो 2 से कट गया 2 बार, अब ये देखो जाएगा 2 गुणा में √3 का स्क्वायर करूंगा। मैंने कल सिखाया था आपको कि √3 गुणा √3 करते हैं तो क्या आएगा 3 ही आएगा। बताया था कि समान संख्याओं को अंडर में अगर गुणा करते हैं तो वो अंडर का चिन्ह हट जाता है और उस संख्या को एक बार लिख दिया जाता है। जैसे मैं बोलूं आपको कि √5 गुणा √5 कितना होगा बच्चों 5 ही होगा सर जी। मैंने लिखा √7 इंटू √7 कितना होगा बच्चों सर जी 7 ही होगा। तो ऐसे ही √3 का स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो देखो 2 दूनी ये कितना कट गया 4। ऊपर देखो यहाँ पर प्लस में 3 एकम 3 और 2 एकम 3/2, तो यानी कि इधर क्या बन गया मेरा 3/2 प्लस में 3/2, 2 क्या आ गया एलसीएम, 3 और 3 कितना हो गया 6, 2 3 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया 3 आ गया। तो इधर भी कितना आना चाहिए 3 ही आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा √2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा ये 2 और माइनस का 1 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 3, यानी कि ये भी बराबर और ये भी बराबर। यानी मैं बोलूंगा क्या LHS बराबर में RHS, सॉरी RHS है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, जिसको बोलते हैं इट्स प्रूफ इति सिद्धम। क्लियर है? तो ऐसे अपने को देखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मान अगर आपको याद हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। चलिए समझ में आई बात? चलो उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 की अपन बात करते हैं। उदाहरण नंबर 4 भी आसान है, केवल मान ही है, मान रखना है। इसमें अपने को सिद्ध करना था तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले, राइट हैंड साइड लेकर के चले, दोनों के मान समान आ गए, इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया है सिद्ध। ध्यान रखना यहाँ पर 60 डिग्री नहीं होगा, आपकी बुक में जहां 60 डिग्री है वहां पे 45 डिग्री कर लेना इधर राइट हैंड साइड में। 60 डिग्री से बराबर नहीं होगा, हमें तो सिद्ध करना है, दोनों को बराबर लेके आना है, तो वो 45 डिग्री राइट है। चलो एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमसे बोला है कि कोज 45 डिग्री, कोज 45 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस में कोसेक 30, सेक 30 प्लस में कोसेक 30 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न आ गया है। बनाओ इसको, सीधा सीधा अपने को बस मान रखने हैं कि कोस 45 का मान क्या होगा, सेक 30 का मान क्या होगा, कोसेक 30 का मान क्या होगा। अपने को सीधा मान रखना है और आंसर निकालना है। देखो कोस 45 का मान हमें पता है क्या होगा 1/√2, टेबल को आप बना के रख लिया करो साइड में, अपॉन में सेक 30 का मान क्या होगा हमारा, अरे सेक 30 का मान क्या होगा 2/√3 और प्लस में कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा हमारा 2/√2 में सॉरी 2, कितना होगा इसका मान 2 होगा, इसका मान कितना होगा 2 होगा।
सारे मान रख दिए अपन ने, स्क्वायर तो नहीं हो रहा, कहीं कहीं भी नहीं हो रहा स्क्वायर, तो इसको हल कर लेंगे बच्चों। देखो कैसे करेंगे, ऊपर का 1/√2 ऐसे कैसे रहने दो, नीचे देखो इसके नीचे 1 है, √3 हमारा नीचे क्या आ गया एलसीएम, तो √3 का भाग √3 में देंगे तो एक बार 1 को 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2, 1 का भाग इसमें देंगे तो √3 बार √3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2 √3। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो यहां पर ये 2 है और प्लस में ये क्या आ गया 2 √3 बटा में √3। अब इसको अपने को क्या करना है, हल करना है। अब हल कैसे करना है बच्चों, ध्यान दो, ये ऊपर भिन्न है नीचे भी भिन्न है, नीचे वाली कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा बच्चों क्या 1/√2 और ये ऊपर चली जाएगी तो गुणा में हो जाएगा क्या √3 बटा 2 प्लस 2 √3। इतनी बात आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। अब इस √2 को अंदर सभी से क्या कर दो गुणा, अगर अंदर इस सभी से गुणा करोगे या फिर आप इसमें से 2 क्या ले लो कॉमन, तो देखो बच्चों यहां पर 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर तो रहेगा मेरा क्या √3, नीचे देखो यहां पर 2 बार आएगा और 2 इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और गुणा में 1 प्लस का √3, ये बन जाएगा। अब हमें करना है इसको हल, अब अपने को इसको हल करना है बच्चों, तो इसको हल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो नीचे हमारे पास ये 1 प्लस √3 बन रहा है, इस 1 प्लस √3 का ऊपर और नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे इसके विपरीत चिन्ह से, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे, तो हो जाएगा 1 माइनस का √3 बटा में, सॉरी 1 माइनस का नहीं, इसको माइनस में ले लो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको √3 माइनस 1 और बटा में √3 माइनस 1, एक ही बात है। अब देखो बच्चों ये √3 ऊपर गुणा होगा, √3 अगर ऊपर गुणा होगा तो मुझे बताना यहां पर ये क्या हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा √3 बन जाएगा। तो बच्चों अपने को यहां तक ध्यान रखना है। अब इतना करने के बाद ध्यान से समझना, √2 और है नीचे तो ऊपर और नीचे √2 से क्या कर दो गुणा कर दो। तो बच्चों यहां पर अब ध्यान से समझना इसको क्या कर रहे हैं अपन, देखो √3 को √2 से गुणा कर लो, √3 को अगर √2 से गुणा करोगे, देखो मैं यहां पे कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझना, √3 को √2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा √6। अब देखो 2 √2 और √2 कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना आ जाएगा ये 4, तो √6 बटा कितना बन गया 4। अब क्या क्या बच रहा है मेरे पास, ऊपर तो बच रहा है बच्चों √3 माइनस 1 और नीचे क्या क्या बच रहा है √3 प्लस का 1 और गुणा में √3 माइनस का 1, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे अपन, इसको हल करेंगे, देखो ये √6 बटा में 4 रहने दो ऐसे के ऐसे, ऊपर का √3 माइनस 1 ऐसे कैसे रहने दो। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, देखो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है जिसको लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको कैसे लिख देंगे अपन √3 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √6 बटा 4 गुणा में √3 माइनस 1 बटा 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 को जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से अपन इसको क्या कर लेंगे हल। अब आगे हल करूंगा, देखो जाएगा √6 बटा 4 गुणा में √3 माइनस 1 और बटा में क्या जाएगा 2। अब इसको अंदर देखो हो जाएगा √6 गुणा में √3 माइनस 1 और बटा में 4 दूनी 8, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो अपने को यहां पर बस कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, जोड़ भाग की गुणा भाग पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। वैसे इसका आंसर अपने को तो बुक में यहीं तक दे रखा है, यहीं तक दे रखा है, लेकिन मैंने आगे और सोल्व करके आपको बता दिया अच्छी तरह से, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हमारा उदाहरण नंबर है 5th। नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से देखना, आ जाएगा आराम से आसानी से समझ में, लेकिन आपको टेबल याद होगी, मान याद होंगे तो समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 5th की तरफ बात करेंगे, और बहुत आसान है वो भी बता तो रहा हूं मैं आपको। अगर टेबल याद है तो प्रश्नावली 6th का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन बने आप आसानी से कर चुके होगे उसको, लेकिन आप भी इन क्वेश्चनों को बिना देखे किया करो, सिद्ध कीजिए। 5th एग्जाम्पल हमारा है बच्चों की सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 4/3 साइन स्क्वायर 60, 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में 1 कोसेक स्क्वायर माइनस में 1/2 कोसेक स्क्वायर 45, 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस में 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान 1/3 के बराबर होना चाहिए। ये हमसे क्या करवा रहा है, वो सिद्ध करवा रहा है। अब ध्यान से समझना, वही काम करना है। LHS को अपने को किसके बराबर लेना है, RHS के। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों सभी के अपने को रखने हैं क्या, मान। तो मैं लेकर के चल रहा हूं LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड दूंगा तो ये वाली होगी, ये वाली होगी। तो देखो इसमें क्या है 3 इंटू में tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 का मान पता होना चाहिए, 1/√3 इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। क्लियर है। दूसरे पर आएंगे माइनस का 4/3 साइन 60 का मान पता होना चाहिए, जो होता है √3/2 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर हो रहा है। फिर अगले पे आएंगे तो माइनस का 1/2 कोस स्क्वायर 45 का मान पता होना चाहिए, जो कि होता है कितना, √2 का क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर गुणा में है। अगले पर आएंगे तो प्लस का देखो 4/3 और गुणा में साइन स्क्वायर 90 यानी 1 का स्क्वायर। अब इस पूरे का मान क्या आना चाहिए, 1/3। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। चलो बच्चों इसको करते हैं। देखो 3 इंटू 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग कितना होगा, 3 होगा, बता चुका। माइनस में 4/3 इंटू √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही माइनस में 1/2, यहां पर देखो √2 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा, ये 2 आएगा। प्लस में ये कितना होगा 4/3 और 1 का वर्ग क्या होगा, 1 है। जो कट रहा है उनको काट लेंगे। देखो 3 से 3 कटा, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2 कट गया। तो बच्चों यहां बचा कितना, 1, यहां बचा माइनस का 1, यहां बचा माइनस का 1 और यह बचा प्लस का 4/3। तो बच्चों देखो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट गया, तो ये 4/3 और ये माइनस का क्या हो गया, 1। तो बच्चों 3 आ जाएगा, एलसीएम 4 एकम 4 और 3 एकम 3। तो यह भी क्या आ गया, 1/3। तो 1/3 बराबर क्या आ गया, 1/3 जो दे रखा है, यानी कि LHS बराबर में RHS आंसर। ठीक है। तो ऐसे अपने को इनके मान पता होना चाहिए, और जैसे ही मान अगर अपने को पता होंगे तो आप आसानी से इसको कर लोगे। चलिए बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। 5 उदाहरण अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उदाहरण नंबर 6, मैं बार बार बोल रहा हूं कॉपी पेन लेके बैठा करो। जैसे ही मैं सवाल को जब समझाता हूं तो पहले उसको ध्यान से अच्छी तरह से उसको समझा करो, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ा करो, और फिर आप खुद भी इनको बिना देखे किया करो। और जब कोई समस्या आए तो पहले तो आप जो नोटबुक बना रखी है उसमें देखो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर वहाँ भी समझ में नहीं आए तो फिर आप दोबारा से, वीडियो आपके पास हमेशा रहेगी तो वहाँ पर देख सकते हो। आप जब नोट्स बनाओ तो ऐसे लिख लिया करो कि हाँ भाई ये क्लास इस क्लास का है, तो उस पर क्लास डाल लिया करो ताकि पता रहेगा, फिर डायरेक्ट आप उसी क्लास को खोल के देख लो। ठीक है ना। चलिएगा एग्जाम्पल नंबर 6। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल 6 हमारा हमसे बोल रहा है कि यदि tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखना बच्चों, यहां से हमको x का मान पूछा है, और x का मान अगर हमसे पूछ रहा है तो ध्यान से समझना इस बात को, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान निकालना अपने को, तो देखो इसको लेके चलेगा tan 3x।
अगर मैं tan 3x बराबर, देखो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो होता है 1/√2, ऐसे ही cos 45 का भी क्या होगा 1/√2, और प्लस में साइन 30 का होगा 1/2, राइट। आगे चलते हैं, tan 3x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो एक और बटा में √2 को √2 से इंटू करूंगा तो क्या आएगा, ये 2 आएगा, और प्लस में क्या है 1/2। बताना ये हाफ एंड हाफ है, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, पूरा टोटल 1 हो जाएगा ना, अरे आधा और आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों tan 3x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो अब मुझे बताना, अब ध्यान से समझना, यहां पर tan है, इधर कितना है, इधर tan है। तो आप मुझे एक बात बताना, अब यहां पर है क्या, यहां पर एक जो होता है ना, ये tan का मान कितने डिग्री का एक होता है, tan की टेबल में tan के मानों में कितने डिग्री का मान एक होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों tan 3x इज इक्वल टू एक है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर जी tan 45 का मान भी क्या होता है, एक ही होता है, इसलिए एक की जगह पे क्या रख देंगे, tan 45 रख देंगे। ऐसा क्यों रखा, क्योंकि ये इनवर्स में चला जाएगा, tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 3x बराबर कितना आ जाएगा 45, और 3 से कितनी बार कट गया 15 बार, तो x का मान कितना आ गया 15 डिग्री। यही हमारा क्या है आंसर। समझ में आई कि नहीं आई। इसलिए ध्यान रखना, यहां जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो इसके अकॉर्डिंग लिखी जाएगी कि हाँ, अगर मान लो यहां पर अगर मान लो cos 3x होता, तो cos 3x होता तो मुझे बताना, cos 3x होता तो मुझे बताना एक किसका मान होता है cos में, 0 का मान, तो यहां क्या लिख दे cos 0 लिखते। अगर मान लो यहां sin 3x होता तो sin में एक किसका मान होता है sin में 90 का, तो फिर यहां क्या लिखता मैं sin 90 लिखता। समझ में आ रही है। तो ऐसे अपने को इनको क्या करना है, लिखना है। क्लियर है। चलो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात कर लेते हैं, वो भी आसान है। नोट्स बनाया करना अच्छे वाले। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 हमसे बोल रहा है, इफ यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 तथा कोस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। बहुत अच्छा है। यहां 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और हमसे बोल रहा है कि a ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा हो तो a तथा b का मान ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन को मैं समझाता हूं, हमसे क्या बोल रहा है। हमें दो चीजें दी है बच्चों, एक तो दिया हमें साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 और एक दिया कोस a माइनस बी इक्वल टू √3/2। इसका मतलब समझो ये क्या बोल रहा है कि a प्लस बी है ना, उस a प्लस बी का मान 0 से तो बड़ा होगा। क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझना, a प्लस बी का मान 0 से तो बड़ा होगा और 90 से छोटा भी हो सकता है और 90 के बराबर भी हो सकता है। क्या कह रहा हूं, साइन का मतलब समझना, लेस देन इक्वल टू मतलब हो गया कि a प्लस बी का मान, देखो यहां तो 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन a प्लस बी है, 0 लेस देन a प्लस बी का मतलब हो गया कि a प्लस बी की तरफ बड़ा है। अब जिसकी तरफ बड़ा होता है इसका मतलब a प्लस बी का मान तो 0 से ज्यादा होना चाहिए, और फिर जो a प्लस बी का मान है ना वो 90 से कम होगा या फिर 90 के बराबर होगा। नीचे लाइन लिख दी तो ये किसकी है, बराबर की। बात समझ में आ रही है। और इस यहां पर इसने सीधा सीधा बोला है कि a का मान तो b से क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। तो हमें a और b का क्या निकालना है, मान। अब देखो इधर मैं पहले इसकी बात करता हूं, मैं साइन a प्लस बी बराबर 1 लेके चलता हूं। अभी मैंने आपको बताया था जब मैंने tan 3x बराबर 1 लिखा था तो वहां पर tan था, यहां पर क्या है, साइन है। अब साइन वाली टेबल में एक कितने डिग्री का मान होता है, तो ये होता है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, 90। क्यों, चूंकि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। समझ में आ रही है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1।
तो यहां पर देखो साइन से साइन कट जाएगा और a प्लस बी का मान मुझे क्या मिल गया 90 डिग्री समीकरण 1। ऐसे ही अपने को इसको लेके चलना है तो कोस a माइनस का b इज इक्वल टू √3/2। अब देखो इधर कोस आ गया तो कोस में ये देखो कि √3/2 किसका मान होता है, कोस में √3/2 किसका मान होता है, तो ये क्या हो जाएगा कोस a माइनस का b इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं कोस 30 डिग्री, चूंकि कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? तो देखो कोस से कोस कट गया तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, समीकरण कितनी हो गई 2। अब समीकरण 1 में से 2 को क्या कर दो माइनस, ध्यान से समझना आसान हो गया ना हमारा। समीकरण 1 माइनस 2 तो बच्चों a प्लस का b इज इक्वल टू 90, a माइनस का b इज इक्वल टू 30। घटाना है इसको या जोड़ दो, बात एक ही है। देखो दोनों कट गए, a प्लस a कितना आ गया 2a बराबर, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ गया 120। 2 से a कट गया कितनी बार 60 टाइम। तो बच्चों a का मान तो मुझे मिल गया, a का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो a का मान रख दो यहां पर, a हो गया 60 प्लस में b बराबर में 90, तो b इज इक्वल टू 90 माइनस का 60, क्यों ये 60 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो बताना यहां पर a का मान 60 है, b का मान 30 है, क्या a b से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है a b से। बात समझ में आ रही? a 30 और b क्या है 60, तो बड़ा हो गया, तो a का मान 60 और b का मान 30। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। इन प्रश्नों को क्या करना है रे डोड़ो? हल करना है। चलो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। अपन ने आज 5 क्वेश्चन किए हैं, तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण, पांचवा उदाहरण, छठा उदाहरण, सातवां उदाहरण। 5 क्वेश्चन किए हैं, 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझना करना, और इसका एक उदाहरण और बच रहा है, फिर अपन 6.1 करेंगे। ठीक है, तो कल अपन पहले 8वां उदाहरण करेंगे, उसके बाद में 6.1 करेंगे। ठीक है बच्चों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। कोई भी अगर समस्या रहती है तो आप वीडियो को दोबारा देखा करो, नहीं समझ में आए तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। आप पहले मैं जब समझाता हूं तो उसको अच्छे से समझा करो और फिर बाद में लिखा करो, फिर आप बिना देखे खुद भी करो। देखो बच्चों, बिना देखे अगर खुद नहीं करोगे ना तो चीज समझ में नहीं आएगी, आपको गलती समझ में नहीं आएगी कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। ठीक है ना, इसलिए बोलता हूं मैं बार बार कि आप खुद भी उनको बिना देखे करने की कोशिश किया करो। चलिएगा, अगली क्लास में मिलेंगे। अब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी अच्छे से पढ़ाई किया करो। बाय बाय, टेक केयर।